हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन सर अन्नू पर अपनी माँ की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी देखकर यहाँ पर झूठ बोलकर शहर से बाहर चले जाते हैं झेंडे के पास। झेंडे के साथ यहाँ पर उनको खान बाबा से मिलने के लिए, जिनका पोस्ट कार्ड आया हुआ था राजीव भाटिया के नाम से। आर्य सर कहते हैं कि मुझे इनसे मिलने जाना ही पड़ेगा। इनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। झेंडे मना करता है लेकिन वे एक बात नहीं सुनते हैं झेंडे की, और आर्य सर दोनों वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आर्य सर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं खान बाबा के पास जाकर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपना एड्रेस बदल लिया, अपना फ़ोन नंबर बदल लिया, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कुछ, ऐसा आखिर क्या हो गया। वो तो यहाँ पर खान बाबा जो है वो यहाँ पे आर्यवर्धन को रोकते हैं और एकदम गुस्से में उठकर वहाँ पे कहते हैं, वहाँ चक्कू उठा लेते हैं उनके पास में जो रखा होता है और कहते हैं क्योंकि राजीव तुम बदल गया हो ना। और गुस्से में वो चक्कू उठाकर आर्य के पेट में चक्कू से वार कर देते हैं चाकू से। और यहाँ पे वो देखने के क्या सच में आर्य अपने सर को मार रहा है या बस एक सपना होता है आर्य सर का। वो भी डर गए कि इस आदमी गुस्से में उसे मार ना दे। अभी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही मीरा और मानसी का प्लान था कि यहाँ पे पुष्पा को यहाँ पे वो किडनैप कर लेंगे और बाहर नहीं निकलने देंगे, इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होने देंगे, उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि अनु यहाँ पे अपने पापा और पूरे मोहल्ले वालों के साथ पहुंच जाती है उसी अड्डे पे जहाँ पे पुष्पा को कैद करके रखा गया था। और यहाँ पे पुष्पा की जान बचाते हुए नजर आएंगी और यहाँ पे सही सलामत अब सबको पुलिस के हवाले कर देंगी। यहाँ पे पुष्पा भी निकल जाती है सही सलामत। उसके बाद जो इलेक्शन के लिए साइन कर भी लेती है, इलेक्शन में वह खड़ी भी हो जाती है। वही देखेंगे यहाँ पे घर पे अनु नहीं है तो गायत्री माँ गुस्से में बैठी हुई होती है। उन्हें लग रहा होता है कि अनु अगर जाना था तो कम से कम मुझे बताकर ही चली जाती, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। उसे बस हमेशा अपने घर की जाने की पड़ती रहती है, अपनी मायके जाती रहती है। अरे ठीक है, कम से कम एक फ़ोन तो कर देती। इस तरीके से गुस्सा होती है। मानसी मीरा को सब कुछ पता होता है, आखिरकार वो कहाँ गई है। मानसी पे भरोसा करके उसने बताया था कि वो उसकी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, इसलिए वो उनको ढूंढने के लिए जा रही है। और गायत्री को माँ को बता दे, हॉस्पिटल भी लेकर चली जाए, वो लोग लेकर चले जाएं। लेकिन ये सारी बात वो लोग छुपा लेते हैं और यहाँ पे गायत्री माँ को कुछ भी सच्चाई नहीं बताते हैं। दोनों मिलकर अनु की बुराइयां करते हैं, उसकी यहाँ पे खिलाफ करने की कोशिश करते हैं कि वो फ़ोन भी छोड़ के चली गई। गायत्री माँ को लगता है कि अनु इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, उसे पता है ना मेरी तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना था। आर्य ने उससे कहा था कि वो मेरा ख्याल रखे, लेकिन उसके बाद भी वो देखो चली गई। यहाँ पे अनु जब अपनी माँ को बचा लेती है उसके बाद वो सोचती है कि मुझे अब घर जाना होगा। मम्मा मेरी गायत्री माँ भी बहुत परेशान है। अनु यहाँ पे घर आती है तो उसके आने के बाद गायत्री माँ सीधे बरस पड़ती हैं और अनु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अनु कहती है कि ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है, मैंने तो इन लोगों को बता कर गई थी ना। लेकिन यहाँ पे गायत्री माँ इन लोगों को नहीं मानती है। अनु को पता नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से गायत्री माँ डांट रही होती है अनु को कहती है कि मानसी मैंने आपको बताया था ना मानसी दी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग माँ को बता देना, उनको हॉस्पिटल ले जाना। तो वो लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। वो दोनों मना कर देती हैं। अनु यहाँ पे अनु देख कर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने इन लोगों को स्पेशली बोल कर गई थी, इनको बताया था कि माँ को बोल देना, लेकिन अनु को समझ आ जाता है कि ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ प्लान कर रही है। अनु अभी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन गायत्री माँ को बताने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी गायत्री माँ उससे बात नहीं करती है, गुस्से में होती है। यहाँ पे अनु बात नहीं सुनती है उनकी, मुझे बस मीरा और मानसी दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे अनु काफ़ी अकेला महसूस करती है क्योंकि घर पे भी लोग उसे परेशान कर रहे हैं, आर्य सर भी नहीं है और अनु आर्य से बात भी नहीं कर पा रही क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा है। और लेकिन यहाँ पे बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन नहीं लग रहा है, तो अनु बहुत घबराती है। आर्य सर से बात नहीं हो पाती, पता नहीं कहाँ चले गए, फ़ोन पे बात कर सकते थे। अब देखेंगे कि अनु सोचती है कि मैं बात करूं तो आखिर कैसे करूं। यहाँ पे दोनों तो परेशान कर रही हैं, गायत्री माँ भी उल्टा गुस्सा करके बैठी है तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। उधर झेंडे को फ़ोन मिलाती है तो अनु से पूछती है कि आर्य सर कहाँ है, मेरी बात नहीं हो पा रही है। तो झेंडे बताता है कि वो ज़रूरी मीटिंग में, उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी ना तो मैं उनको बात करवा दूंगा। इस तरीके से वो बात को टाल देता है, लेकिन अनु को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। अनु यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। अनु यहाँ पे रो रो के बुरा हाल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अनु को पता फिर से चलने वाला है कि आर्य सर की तबीयत खराब हो चुकी है, आर्य सर पे किसी ने हमला किया है। ये सब सुनने के बाद अनु का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है।